बहुत समय पहले, जब संसार में ज्ञान और रहस्य का संगम हुआ करता था, तब एक ऐसा ग्रंथ रचा गया जिसे नीलवर्णी ग्रंथ कहा गया। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें वे रहस्य लिखे गए थे जिन्हें केवल कुछ ही सिद्ध पुरुष समझ सकते थे। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना स्वयं भगवान शिव के आदेश पर की गई थी, ताकि संसार के छिपे हुए सत्य आने वाले युगों में प्रकट हो सकें। कहानी की शुरुआत होती है एक साधक कपिल मुनि से। कपिल मुनि हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे देह से ऊपर उठ चुके थे। एक दिन ध्यान में उन्हें एक तेज नीला प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे कपिल, ब्रह्म ज्ञान का समय आ गया है। जो कुछ तुम देख रहे हो वही नीलवर्णी ग्रंथ है। कपिल मुनि ने उस नीले प्रकाश को ग्रहण किया और उनके हाथों में एक अद्भुत ग्रंथ प्रकट हुआ। उसके पन्ने किसी धातु के नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जाओं से बने थे। उसमें लिखा हर शब्द अपने आप चमकता था। जब कपिल ने उस ग्रंथ को पढ़ा तो उसमें 3 संसारों के रहस्य थे: भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। पहले भाग में बताया गया था कि ब्रह्मांड कैसे बना, न कि विज्ञान की दृष्टि से बल्कि चेतना की दृष्टि से। दूसरे भाग में मानव आत्मा के 7 स्तरों का वर्णन था कि कैसे मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर ब्रह्म से मिल सकता है। और तीसरे भाग में लिखा था, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब यह ग्रंथ फिर प्रकट होगा, किसी ऐसे साधक के हाथ में जो नीलवर्णी चिन्ह धारण करेगा। कहते हैं कि कपिल मुनि ने इस ग्रंथ को पृथ्वी के भीतर गुप्त रूप से छिपा दिया, एक ऐसे स्थान पर जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचतीं। सदियों तक यह ग्रंथ लुप्त रहा। कई राजाओं और तांत्रिकों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर एक दिन वाराणसी के निकट एक युवक नीलेश ने ध्यान में एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक नीलवर्ण की देवी उसे बुला रही हैं और कह रही हैं, तुम्हारा समय आ गया है। जो ग्रंथ कपिल ने छोड़ा था वही तुम्हारे माध्यम से संसार में फिर बोलेगा। अगले दिन नीलेश जब गंगा तट पहुंचा तो अचानक जमीन से नीली ज्योति निकली और वहीं पर नीलवर्णी ग्रंथ दोबारा प्रकट हुआ। कहते हैं जैसे ही नीलेश ने उसे खोला, पूरा